हेलो दोस्तों, आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान करे कि आप सभी का दिन मंगलमय हो। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी पेड सिलेबस पर आधारित है। इकोनॉमिक्स में हम पढ़ेंगे वर्ष 2014 के पश्चात कृषि सुधार, यानी कि वर्ष 2014 के बाद कृषि के क्षेत्र में क्या क्या सुधार किए गए, कौन कौन सी कृषि संबंधित योजनाएं चलाई गई, उन सभी को इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। तो आप इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। दोस्तों, भारतीय कृषि में सुधार के 3 चरण थे। पहला था तकनीकी सुधार, दूसरा था संस्थागत सुधार और तीसरा था सामान्य सुधार। अब हम जानेंगे कि तकनीकी सुधार में क्या क्या सुधार किए गए। रासायनिक खाद का प्रयोग किया जाने लगा, उत्तम किस्म के बीजों का प्रयोग होने लगा या फिर अधिक उपज देने वाले बीज का प्रयोग होने लगा। पहले परंपरागत बीज का प्रयोग होता था जिससे उपज कम होती थी, फिर बाद में अधिक उपज देने वाले बीज का प्रयोग होने लगा हरित क्रांति के समय से। कीटनाशक दवाओं का प्रयोग, दोस्तों रोगों से बचाने के लिए, कीटों से बचाने के लिए कीटनाशक दवाओं का प्रयोग होने लगा। खेती के यांत्रिकृत साधन, जैसे कि पहले खेत की जुताई जो होती थी वो हल से होती थी ना, बैल द्वारा हल से की जाती थी, लेकिन बाद में अब हर जगह ट्रैक्टर का प्रयोग होने लगा। वैज्ञानिक खेती प्रबंधन, यानी कि वैज्ञानिक तरीके से बहुत सारी नई नई तकनीकी का भी विकास किया गया कृषि के क्षेत्र में। दूसरा है संस्थागत सुधार, खेतों के आकार में सुधार, चकबंदी तथा हदबंदी। दोस्तों, बहुत लोगों के खेत टुकड़ों में विभाजित होते थे, थोड़े यहाँ होते थे, थोड़े वहाँ होते थे। तो चकबंदी के माध्यम से उन सभी खेतों को एक जगह मिलाया जाता था, उसी को चकबंदी कहते हैं। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, पहले जमींदारी प्रथा चलती थी लेकिन अब जमींदारी प्रथा पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। खेतों का उप विभाजन या फिर विखंडन रोकना। दोस्तों, उप विभाजन या विखंडन यानी कि उसको टुकड़ों में बांटकर छोटा छोटा करना, ऐसे कृषि करने में ना थोड़ी मुश्किल आती है। सहकारी व सामुदायिक कृषि को बढ़ावा देना, लगान में कमी, मध्यस्थों का अंत। मध्यस्थ यानी कि बिचौलिया, जो कि बीच में नहीं होता है, सुलह कराते हैं, उनको कहते हैं। भूधारण अधिकारों की सुरक्षा करना तथा कृषि का आधुनिकीकरण। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि वर्ष 2014 के बाद कृषि क्षेत्र के लिए कौन कौन सी योजनाएं लाई गई। पहली योजना थी कृषि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। दोस्तों, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत हुई थी 19 फरवरी 2015 को। इसकी शुरुआत कहाँ से की गई थी? गंगानगर जिले के सूरतगढ़ से, जो कि राजस्थान में पड़ता है। दोस्तों, ये सभी पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप कहीं से भी वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। दोस्तों, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की थीम रखी गई थी, जो था स्वस्थ धरा खेत हरा, यानी कि स्वस्थ धरती रहेगी तभी आपका खेत हरा होगा। दोस्तों, आपसे क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा कि मृदा स्वास्थ्य या फिर स्वस्थ धरा खेत हरा किसकी थीम है, किस योजना की थीम है? इसका उद्देश्य क्या था? इस योजना के माध्यम से किसान अपने भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ा सकते हैं। यही मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य था। दोस्तों, एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरुआत हुई 19 फरवरी 2015 को। कहाँ से होती है? गंगानगर जिले के सूरतगढ़ से, जो कि राजस्थान में पड़ता है। थीम क्या थी? स्वस्थ धरा खेत हरा। उद्देश्य क्या था? इस योजना के माध्यम से किसान अपने भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई। कब से शुरुआत हुई? 13 फरवरी 2016 से शुरुआत हुई थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसका उद्देश्य था प्राकृतिक आपदा में खराब हुई फसल के लिए भारतीय बीमा कंपनी द्वारा मुआवजा उपलब्ध कराना। यानी जिन किसानों की फसल प्राकृतिक आपदा से खराब हो जाती थी, जैसे कि बाढ़ आ जाती थी, उससे बहुत लोगों की फसलें नुकसान हो जाती थी, कीट पतंगे लग जाते थे, रोग लग जाता था, तो ये सभी प्राकृतिक ओले पड़ जाते थे। तो इन सभी प्राकृतिक आपदाओं से जब कृषि खराब हो जाती थी तो उनकी भरपाई करने के लिए सरकार ने इस योजना को चलाया था, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसमें भी एक लिमिट रखी गई थी। दोस्तों, 33% फसल नष्ट होने के बाद ही इसका लाभ मिल सकता है। मतलब कि जब आपकी फसल, यानी कि जिनको लाभ मिलना है, उनकी फसल 33% खराब होगी किसानों की, तभी उनको ये लाभ दिया जाएगा। दोस्तों, इसका उद्देश्य तो आपने जान लिया। इसमें वाणिज्य यानी कि बागवानी फसलों के लिए
5% का प्रीमियम रखा गया। रबी की फसल के लिए 1.5% का प्रीमियम रखा गया और खरीफ की फसल के लिए 2% का प्रीमियम रखा गया था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में। फिर उसके बाद शुरू हुआ ऑपरेशन ग्रीन मिशन। ये कब शुरू हुआ था? वित्तीय वर्ष 2018-19 में इसे शुरू किया गया था। इसमें मुख्य फसलें थी टमाटर, प्याज और आलू। दोस्तों, ऑपरेशन ग्रीन मिशन में ये था कि इसमें जो खराब होने वाली फसलें, जो जल्दी खराब हो जाती हैं, जैसे कि टमाटर, प्याज और आलू, ये जल्दी सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो इन फसलों को किसान के पास ये उनकी फसलें होती थी, उनको एक उचित मूल्य उपलब्ध कराना, मतलब उनको सस्ते में ना बेचना पड़े, उनके लिए उचित मूल्य उपलब्ध कराना अपनी मेहनत का, अपनी फसलों का। इसके बाद आया कृषि निर्यात नीति, जो कि 2018 में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य था 2022 तक किसानों की आय को दुगना करना, चाय, कॉफी, चावल के निर्यात को बढ़ावा देना, यानी उनको बाहर अधिक से अधिक भेजना, मतलब निर्यात करना। निर्यात करेंगे तो हमें फायदा होगा। कृषि निर्यात को 7 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाना। कृषि निर्यात को 7 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाना किसान निर्यात नीति 2018 का उद्देश्य था। फिर उसके बाद शुरू होता है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, जिसकी शुरुआत होती है 12 सितंबर 2019 से। इसका उद्देश्य है लाभार्थियों को 60 साल तक की आयु के बाद 60 साल की आयु के बाद 3000 मासिक पेंशन देना। दोस्तों, ये जो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना शुरू हुआ था, ये बेसिकली था क्या? इसमें क्या था कि 18 से 40 वर्ष तक के लोग पात्र थे, मतलब कि 18 से 40 वर्ष के लोग इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते थे। इसमें ये रखा गया था कि 15 से 200 रुपये का मासिक योगदान देना था, यानी कि आप 40 वर्ष तक इस 15 से 200 रुपये का योगदान देंगे, यानी कि बैंक में आप अपने जमा कराएंगे, अपने अकाउंट से कटाएंगे। फिर उसके बाद जब आपका 60 साल हो जाएगा, आप 60 साल के हो जाएंगे, उसके बाद आपको 3-3 हजार रुपया महीना मिलने लगेगा। ये योजना थी। इसमें पात्र कौन थे? जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन थी। जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन थी, वही लोग इस योजना के लिए पात्र थे। इसमें इम्पोर्टेंट है दोस्तों 12 सितंबर, इसकी डेट इम्पोर्टेंट है और इसका उद्देश्य इम्पोर्टेंट है। ये दोनों आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आता है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसकी शुरुआत हुई 24 फरवरी 2019 को, प्रभावी 1 दिसंबर 2019 को हुआ। दोस्तों, यहाँ पे 2019 होगा, मिसटाइप हो गया है, तो प्रभावी हुआ 1 दिसंबर 2019 को। तो मिट जा रहा है। 1 दिसंबर 2019 को ये प्रभावी हुआ था। कहाँ से शुरुआत हुई थी इसकी? दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत हुई उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर से। इसका उद्देश्य था लाभार्थियों को वर्ष में 2-2 हजार की 3 किस्त देना, मतलब कि एक साल में 2-2 हजार की 3 किस्त, यानी कि टोटल 6,000 रुपये। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसकी शुरुआत हुई 1 जुलाई 2015 को। फिर उसके बाद कृषि से संबंधित सभी, जैसे कि उन्नत सिंचाई उपलब्ध कराना, यानी कि सिंचाई के साधन उपलब्ध कराना, इसका उद्देश्य था। किसान मोबाइल ऐप को IIT रुड़की ने 2022 में लॉन्च किया। किसानों को मौसम संबंधी जानकारी देने के लिए इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया। दोस्तों, ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, ये थे 2014 के बाद कृषि क्षेत्र में सुधार और उनसे संबंधित योजनाएं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।